कंडीशन देखिए, इसके अंदर कितना ज़्यादा मॉन्स्टर जमा है, कचरा जमा हुआ है। सो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से है मेरे पास होंडा कंपनी का एक्टिवा 125 BS6 FI वाली ये स्कूटी है। और अभी ये स्कूटी ऑलमोस्ट 20,619 किलोमीटर चला हुआ है। और स्कूटी का नॉर्मल अगर देखा जाए ना, इग्निशन ऑन कर रहे हैं, देखिए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन थ्रोटल भी दे रहा है तो परफेक्ट थ्रोटल ले रहा है। लेकिन बाइक के अंदर जो है, बाइक और स्कूटी में काफी कंफ्यूजन होता है। तो अभी स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम यह है ना, स्कूटी जैसे स्लो करते हैं फिर नॉर्मल ब्रेकर पार करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। तो अगर ऐसा BS6 स्कूटी के अंदर आप लोग के अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि स्लो करने पर नॉर्मल ब्रेकर पे गड्ढा में ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है और आपका स्कूटी 15,000 प्लस चल गया, तो सबसे फर्स्ट आपको 2 स्टेप टेस्टिंग करना है। सबसे पहला कि फ्यूल पंप का प्रेशर टेस्टिंग करना है। अगर फ्यूल पंप का प्रेशर डाउन रहेगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके स्कूटी के अंदर कंप्रेसर कितना है। तो किक दबाने पर नॉर्मल ऑटोमेटिकली किक नीचे चला जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपके स्कूटी का टाइपर टाइट हो गया है, बल्ब एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले इसका हम चलिए फटाफट से इधर सीट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि फ्यूल का प्रेशर कितना। अगर फ्यूल प्रेशर डाउन रहेगा तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम आएगा स्कूटी के अंदर वो आएगा, स्लो करने पे बार बार बंद होगा, मिसिंग करेगा, झटका देगा और साथ ही स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए नॉर्मल अभी स्कूटी के अंदर हमने सीट असेंबली ओपन किया है और एक्टिवा के अंदर रहता क्या है, यहाँ से टोटल 3 बोल्ट ओपन किया तो डिक्की फुल असेंबली खुल जाएगा, लेकिन इसका फुल बॉडी नहीं बाहर निकालना था। नॉर्मल मुझे जो है इसका सीट बाहर निकालना था। अभी जो मिसिंग का प्रॉब्लम है और स्लो करने में बंद हो रहा है या फिर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, झटका दे रहा है स्कूटी, उस टाइम सबसे पहले आपको BS6 में एक दिया रहता है फ्यूल पंप। और फ्यूल पंप ये जो है स्पेशल फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से बाहर लगा और यहाँ पे एक फ्यूल पंप के अंदर एक फिल्टर लगा रहता है और यहाँ पे देख रहे काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हुआ है भाई। तो अभी सबसे पहले हम फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपको करना, कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेकर इस लॉक को अंदर की तरफ थोड़ा मूव करना है और उस पाइप को फ्यूल पंप से अलग करना है जो हमारे इंजेक्टर तक जाता है। पाइप को सेट कर लिया। अब चलिए एक बार हम इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए फ्यूल तो आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्यूल आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मुझे तो 100% डाउट है कि इसका फ्यूल पंप का फिल्टर चौक कर गया है। और यह हमारे पास स्पेशल गैजेट, अभी इस टूल को यहाँ पे करते हैं ऐड। अभी हम टूल को ऐड कर लिया। अब चलिए इग्निशन ऑन करें। यहाँ पे देखिए नॉर्मल इग्निशन ऑन किया, फ्यूल प्रेशर हमारा जो है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट बन रहा है, जबकि फ्यूल का प्रेशर आना चाहिए 40 पॉइंट। दोबारा से हम इग्निशन ऑफ करके ऑन करें। यहाँ पे देखिए दोबारा से इग्निशन ऑफ करके ऑन किया, फ्यूल प्रेशर बन रहा है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट। तो अभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के स्कूटी में आ रहा है तो सबसे पहले आपको फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करना, जबकि फ्यूल प्रेशर 40 पॉइंट आना चाहिए, अभी आ रहा है इसका 25 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूल पंप को खोल के बाहर निकालते हैं और इसके अंदर जो स्पेशल फिल्टर लगा है फ्यूल पंप फिल्टर, उसको करेंगे रिप्लेस। नॉर्मल यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट है, बोल्ट ओपन की जाती है, हमारा प्लेट आ जाएगा और ये हमारा फ्यूल पंप। तो चलिए सॉकेट को बाहर निकालते हैं, फिर ज़्यादा कीचड़ भी जमा हुआ है। ये हमारा आ गया फ्यूल पंप खुल के बाहर, ये इसका प्रोटेक्टेड रबर लगा हुआ है। फ्यूल पंप को पाइप को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे फ्यूल लीकेज होगा। तो अभी सबसे पहले चलिए ऊपर वाले पाइप को हम बाहर निकालते हैं, लॉक को साइड करके। ऊपर वाला पाइप बाहर निकल गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल टूल लगाना पड़ेगा, उसको बेंड करके टूल को यहाँ पे कर देते हैं ऐड। किसी भी तरह से ऐड कर दीजिए जो कि यहाँ फ्यूल लीकेज ना हो। देखिए फ्यूल लीक नहीं हो रहा है। अब फ्यूल पंप के नीचे से पाइप को बाहर निकालना है। एक इनपुट एक आउटपुट, 2 पाइप लगा रहता है। जो हमारा फ्यूल पंप से जो वेस्टेज फ्यूल रहता है ना, वो इस रिटर्निंग पाइप होकर चला जाता है फ्यूल टैंक के अंदर। ये हमारा हो गया लॉक। नॉर्मल ये जो हमारा फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप को खोलने के लिए आपको टोटल यहाँ पे 3 लॉक है, 1 2, तीसरा लॉक हमारा ये रहा। ये हमारा फ्यूल पंप का फिल्टर, और फिल्टर का कंडीशन देखिए, इसके अंदर कितना ज़्यादा मॉन्स्टर जमा है, कचरा जमा हुआ है। इधर आप देखिए, इसी फिल्टर को प्रत्येक 15 से 20,000 किलोमीटर आपको एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर चाहे आपके पास होंडा एक्टिवा है या SP125 है, इन सभी में ये फ्यूल पंप रहता है। जो भी BS6 सीरीज का बाइक है फिर स्कूटी है, उन सब में आपको 15 से 20,000 किलोमीटर पर एक बार, जिस समय से अगर इस सब पार्ट को केयर नहीं कीजिएगा फिर आपका बाइक रास्ते में छोड़ देगा, आपका स्कूटी रास्ते में छूट जाएगा। देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा जमा, देखिए पेपर का क्वालिटी सर गल गया है। अभी इसके अंदर ब्रांड न्यू फिल्टर ऐड करते हैं। फिल्टर ऐड करने से पहले चलिए इस पंप को करते हैं अच्छा से क्लीन। पंप को हम तो बाहर से क्लीन कर लिया, अब अंदर से क्लीन करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे एयर का यूज करना है। और देखिए ये है मेरे पास ब्रांड न्यू पेट्रोल फिल्टर, फ्यूल पंप का फिल्टर है, जिसका प्राइस है 365 रुपया। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया। आपके पास होंडा SP125 है या फिर
होंडा एक्टिवा स्कूटी है, इन सब में पार्ट नंबर से आपको पेट्रोल फिल्टर परफेक्ट आ जाएगा, जिसका प्राइस देख लीजिए 365 रुपये है। चलिए इसको करते हैं ओपन। कभी भी भाई ये पेट्रोल फिल्टर ऐड कर रहा है तो जेन्युइन स्पेयर का ज़्यादा यूज कीजिए। अंदर एक कैप मिल रहा है, एक बड़ा वाला ओरिंग है, एक छोटा ओरिंग भी होगा। एक छोटा ओरिंग हमारा ये रहा। अब दोनों फिल्टर में खुद आप डिफरेंट देख लीजिए कितना ज़्यादा का डिफरेंट है। एक क्लीन है, एक गंदा है, इसके अंदर कचरा। ये जो छोटा वाला हमारा ओरिंग है जो कुछ इस तरह से फिल्टर के अंदर ऐड होगा। नॉर्मल यहाँ पे आपको ऐसे से ऐड कर देना है। एक फिल्टर के अंदर देखिए कि यहाँ पे पॉइंट बना है, एक पंप में पॉइंट बना है, दोनों का आपको सेंटर करके रखना है कुछ इस तरह से। परफेक्ट सेटिंग हो गया ये। अब आपको ये नया वाला कैप ऐड करना है और नया ओरिंग है, तो ओरिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर डालना है और इस कैप को आपको इस तरह से सेटिंग करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका ओरिंग जो है कहीं से साइड से दबे ना। अगर ओरिंग कहीं पर दब गया फिर आपका फ्यूल लीकेज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको सेटिंग करना है, स्क्रॉल डाउन करके। परफेक्ट ये सेंटर आ गया। अब इसको चलिए कस के दबाते हैं, परफेक्ट लॉक। अब चलिए फटाफट से फ्यूल पंप को करते हैं स्कूटी के अंदर इंस्टॉल, और उसके जस्ट बाद हम फ्यूल का प्रेशर देखते हैं हमारा कितना पॉइंट बन रहा है, 40 पॉइंट बन रहा है या नहीं। 40 पॉइंट बन गया तो सही है, 40 पॉइंट नहीं बनेगा उस टाइम फ्यूल पंप रिप्लेस होगा। सॉकेट, इसके ऊपर से आ जाएगा एक प्लेट, तो प्लेट नॉर्मल आप वहाँ पे रखना है। अब चलिए यहाँ पे करते हैं 1-2 बार इग्निशन ऑन ऑफ, यहाँ तक प्रॉपर फ्यूल आ जाएगा हमारा। अभी देखिए फ्यूल का प्रेशर ऊपर तक जा रहा है, पहले क्या था फ्यूल का प्रेशर नीचे रह जाता था। अब चल यहाँ पे करते हैं फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग। तो क्या देखिए ये वाला जो मीटर था, ये घड़ी वाला, इसका प्राइस कम रहता है, 400 से 500 रुपये नॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन ये मीटर अभी काम करना बंद कर दिया, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अभी हमने इसके अंदर दूसरा फ्यूल पंप मीटर ऐड किया है। अब दूसरे में चलिए हम प्रेशर चेक करते हैं। दूसरे में 40 पॉइंट हमारा परफेक्ट आ गया। अभी ये तुरंत मीटर काम किया था, अभी ये तुरंत काम करना बंद कर दिया। पहले देखे थे पुराना फिल्टर पे फ्यूल प्रेशर इतना पे आ रहा था, लेकिन नया फ्यूल पंप का फिल्टर ऐड किया तो फ्यूल हमारा यहाँ तक आ रहा है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि भाई फ्यूल का प्रेशर कितना कम होगा। अभी देखिए यहाँ पे न्यू फिल्टर ऐड करने के बाद फ्यूल प्रेशर हमारा 40 पॉइंट परफेक्ट बन रहा है। अभी चलिए इस पाइप को खोल के निकालते हैं यहाँ से बाहर। दोबारा से देखिए फ्यूल प्रेशर परफेक्ट है। अब ये आ गया हमारा पाइप यहाँ पे करते हैं ऐड। इग्निशन 1-2 बार ऑन ऑफ कर लेते हैं ताकि फ्यूल पाइप के अंदर पेट्रोल प्रॉपर चला जाए। अब स्कूटी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो भी फ्यूल लगा हुआ है इसको अच्छा से कर लेना है भाई क्लीन। एयर गन है तो यहाँ पे अच्छा से एयर का यूज करना है। और कभी भी स्कूटी का काम कर रहे हैं जहाँ पे स्पार्क प्लग के पास फ्यूल आ रहा है उस टाइम आपको अपने वर्कशॉप पे इस तरह का फायर स्टॉप एक रखना है। कहीं आग वाग कहीं लग गया तो भाई फिर इस पर आग को बुताने के लिए फायर स्टॉप होना जरूरी है। पहले यहाँ चलिए थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, फ्यूल वूल जो भी होगा वो धुल जाएगा। अब चलिए दोबारा से करते हैं इग्निशन ऑन, करते हैं स्टार्ट। हो रहा है थ्रोटल परफेक्ट ले रहा है, पहले थ्रोटल नहीं ले रहा था। तो अभी आप देखिए स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम था और स्कूटी जो है नॉर्मल हमारा मिसिंग कर रहा था वो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अभी स्कूटी के अंदर इसका कंप्रेसर भी डाउन है, तो कंप्रेसर डाउन है तो इसके एक बार चलिए हम फुल असेंबली बॉडी को अपर करते हैं और इसका क्या करते हैं टैपर को ओवर ओपन करके एक बार इसका हम टैपर टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूल पंप का तो काम हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। आप देखिए थ्रोटल भी हमारा परफेक्ट ले रहा है, स्कूटी बंद भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार इसका हम टैपर वाल्व क्लियरेंस जरूर टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि ये स्कूटी स्लो करने पर बार बार बंद भी हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट फ्यूल पंप को टेस्टिंग करना है, दूसरा आपको टैपर टेस्टिंग करना है, उसके बाद ही आपको थ्रोटल बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना है। हाँ तो एक्सीलेटर तो लो रहल है। रीजन यहाँ पे ये मिला, थ्रोटल बॉडी के अंदर जो एक्सीलेटर होल्डर ये कैप है, कैप को जैसे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए एक अजीब सा चीज़ देखने को मिला, थ्रोटल एडजस्टिंग बोल्ट इसका खुल चुका है यहाँ से। भाई बोल्ट नॉर्मल खुला रहेगा तो स्कूटी बंद होगा, लेकिन जो पिकअप डाउन आ रहा है, मिसिंग कर रहा है, वो प्रॉब्लम आएगा। तो आपको फ्यूल पंप का प्रेशर टेस्टिंग करना है। फिलहाल इस स्कूटी के अंदर देखिए ये जो है थ्रोटल एडजस्टर स्क्रू ये यहाँ से खुल चुका है। खुल के भाई बाहर नहीं गिरा, बाहर गिर जाता तो काफ़ी प्रॉब्लम होता। तो अभी इसको खुलते खुलते देखिए पूरा खुल चुका है, थोड़ा ही टाइट है। लेकिन अभी चलिए इसको आहिस्ते आहिस्ते करते हैं टाइट। अब इसमें लगाना पड़ेगा OBD स्कैनर, उसके बाद ही RPM हम परफेक्ट सेट कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये जो थ्रोटल एडजस्टर स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर 2.5 mm का एल्की रिंच आ जाएगा परफेक्ट। एल्की रिंच लेकर हमने इस बोल्ट को तो टाइट किए, उसके जस्ट बाद ये 7 नंबर का रिंग स्पिनर आ जाएगा। इससे बोल्ट को आपको फाइनल फुल टाइट करना है। और मैं आपको अभी भी एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो स्क्रू है थ्रोटल एडजस्टिंग स्क्रू, ये स्क्रू कभी खुलता नहीं ऑटोमेटिक, या तो कोई मैकेनिक इसको थ्रोटल यहाँ से एडजस्ट किया होगा
और उसके साथ यहाँ तो थ्रोटल एडजस्ट हुआ नहीं उनसे। दूसरा रीज़न, इधर देखिए एक स्क्रू लगा है। अभी के जो भी BS6 बाइक या फिर स्कूटी आ रहा है उसमें ये स्क्रू नहीं दे रहा है ब्लैक वाला। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक वाला एक स्क्रू है, ऊपर से आपको दिखा देंगे। ये स्क्रू को फुल टाइट कर दिया था, जबकि ये स्क्रू फुल टाइट नहीं होना चाहिए। स्क्रू फुल टाइट रहेगा तो एयर का हमारा प्रॉपर फ्लो नहीं मिलेगा, जिससे स्कूटी के अंदर ना प्रॉपर पिकअप मिलेगा और स्लो करने पे बार बार बंद होगा। अभी जो भी BS6 सीरीज का जो E20 मॉडल का बाइक आ रहा है फिर स्कूटी आ रहा है, उन सब में ये स्क्रू को सेट कर दिया, क्योंकि मैकेनिक इस स्क्रू को काफ़ी छेड़छाड़ करते थे, जिसके वजह से कस्टमर को ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार का लॉस जाता था, क्योंकि थ्रोटल बॉडी असेंबल रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये स्क्रू का ज़्यादा छेड़छाड़ के थ्रोटल बॉडी खराब, तो फिर बाइक को फिर आपको मोटा रकम लेगा। और दूसरा, यहाँ से कभी भी आप बाइक या स्कूटी का थ्रोटल एडजस्ट नहीं कीजिए, तब जाके यहाँ से आप थ्रोटल एडजस्ट कीजिए जब बाइक का फिर स्कूटी का टाइपर परफेक्ट सही है, फ्यूल प्रेशर सही है, स्पार्क प्लग सही है, करंट सही है। उसके बाद अगर स्लो करने पे बंद हो रहा है, थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दे फिर भी बंद हो रहा है, एयर फिल्टर क्लीन कर दे फिर भी बंद हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से थ्रोटल को एडजस्ट करना है। अन्यथा थ्रोटल BS6 सीरीज के बाइक के अंदर या फिर स्कूटी के अंदर थ्रोटल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी देखिए इसका थ्रोटल हमको एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगा। दूसरा, ये स्क्रू का एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगा। अब चल यहाँ पर नॉर्मल इग्निशन ऑन करते हैं और करते हैं स्टार्ट। देखिए एक सेल्फ में हमारा स्कूटी स्टार्ट हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट बिल्कुल भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यानी कोई सेंसर कोई एक्चुएटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, हमने इसका जो फ्रंट साइड से हमने इसका बैटरी बॉक्स ओपन किया। TLC कपलर से हमने OBD स्कैनर को ऐड किया है। अभी देखिए इसका आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। हमने इसका कितना RPM रखे हुए हैं, 1300-1400 RPM हमने रखे हैं। 1350-1400 RPM आप नॉर्मली रख सकते हैं। इससे अगर कम रखते हैं RPM तो नॉर्मल आपका स्लो करने पे बंद होने लगेगा। तो कभी भी BS6 सीरीज के RPM सेटिंग करते हैं तो 1350-1400, 1300 प्लस ही रखे, 13.5 रखे, 14 रखे, इससे RPM कम रखेगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप नॉर्मल देख लिए स्कूटी के अंदर भाई एक थ्रोटल बॉडी को छेड़छाड़ करने से कितना प्रॉब्लम बढ़ गया। सबसे पहले इसका फ्यूल का प्रेशर डाउन था, फ्यूल पंप का फिल्टर रिप्लेस किया तो हमारा तो भाई मिसिंग का जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन इसका थ्रोटल नहीं काम कर, थ्रोटल रुक नहीं रहा था। जैसे एक्सीलेटर कम किया तो ऑटोमेटिक बंद हो रहा था, किक दबाए तो इसका लग रहा था कंप्रेसर डाउन है। टाइपर टेस्टिंग है तो टाइपर भी परफेक्ट है। तब जाके जैसे इसका हमने थ्रोटल का ये जो प्रोटेक्टेड कवर है, प्रोटेक्टेड कवर जैसे हमने सेट किया था, आप देखिए भाई गजब का सीन है, यह स्क्रू ही खुल गया है। और जैसे ही ये स्क्रू हमने खुला देखे तो 100% था कि इसका मैकेनिक जो है छेड़छाड़ किया था, और मैकेनिक 100% छेड़छाड़ किया था। कस्टमर बोल रहा है कहीं पे छेड़छाड़ करवाया था। यह स्क्रू को प्रॉपर टाइट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जगह का जो है स्पेस जो है ना काफ़ी कम है। तो कभी भी ये थ्रोटल एडजस्टिंग स्क्रू के साथ आप लोग छेड़छाड़ करते हैं तो स्क्रू को फुल टाइट कीजिए। दूसरा मेथड, तो नॉर्मल जो आपको बता रहे थे थ्रोटल के अंदर जो है स्क्रू लगा है, यही वाला ब्लैक वाला स्क्रू है, जिसे थ्रोटल एडजस्ट करने के चक्कर में इसको फुल टाइट कर दिया। कभी भी इसको फुल टाइट नहीं कीजिए। अगर आप लोग इसको फुल टाइट कर देते तो प्रॉपर हमारा एयर का फ्लो नहीं होगा, जिससे मॉर्निंग में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होगा। दूसरा रीज़न है, इस स्क्रू को अगर फुल टाइट कर दे तो इसको कितना राउंड ढीला करना है, तो इसको फुल टाइट करके 4.5 राउंड आपको इसको ढीला कर देना है, जिससे हमारा एयर का परफेक्ट फ्लो बनेगा। अभी चलिए फटाफट से सभी पार्ट को कर देते हैं सेटिंग। इसका प्रोटेक्टेड कवर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थ्रोटल नहीं दे रहा है, नॉर्मल एक सेल्फ दबाया स्टार्ट, थ्रोटल छोड़ दिया, अभी बंद नहीं हो रहा है। तो कभी भी आप लोग के स्कूटी में थ्रोटल छोड़ने के बाद अगर बंद हो रहा है, सबसे पहला स्टेप आपको टेस्टिंग करना है फ्यूल का प्रेशर। फ्यूल प्रेशर डाउन है, फिल्टर रिप्लेस कीजिए। फ्यूल प्रेशर परफेक्ट सही है, स्पार्क प्लग टेस्टिंग कीजिए, करंट टेस्टिंग कीजिए, टाइपर को सेटिंग कीजिए, थ्रोटल बॉडी क्लीन कीजिए, एयर फिल्टर टेस्टिंग कीजिए। ये सब प्रोसेस टेस्टिंग कर लिए फिर भी बंद हो रहा है तो एक बार आपको इसको OBD लगा के स्कैन करना है, या फिर आप नियर सर्विस सेंटर विजिट करके इसका लाइव डाटा ले सकते हैं, कौन सेंसर में प्रॉब्लम है या कौन एक्चुएटर में प्रॉब्लम है, या नॉर्मल हमारा स्कूटी का थ्रोटल बॉडी खराब है। कभी आप लोग के स्कूटी में क्या ऐसा प्रॉब्लम आया तो एक बार हमें कमेंट कीजिए, और स्कूटी के रिलेटेड या बाइक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।